राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता की, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज अनंत चतुर्दशी है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको अनंत चतुर्दशी की ही बहुत सुंदर कथा सुनाएं। तो आप लोग कैसे हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। आशा करते हैं भगवान की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो भक्तों, चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर सी कथा अनंत चतुर्दशी की। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत के विषय में तो आप सभी ने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांडवों को उनका खोया हुआ वैभव अनंत चतुर्दशी व्रत के प्रभाव से वापस मिला था? जी हाँ, आज हम आपके लिए बहुत ही सुंदर अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाने वाले हैं, जिसे स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को सुनाया था। अनंत चतुर्दशी की यह कथा सुनने मात्र से ही व्रत के समान ही लाभ मिलता है। तो पूरे भक्ति भाव के साथ आज की ये कथा अवश्य ही सुने। तो आप सभी से कथा प्रारंभ करने से पहले एक निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की बहुत ही सुंदर ये वीडियो। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आज की कथा है अनंत चतुर्दशी की कथा, नारायण भगवान की बहुत ही सुंदर सी कथा। बात उस समय की है जब पांडव कौरवों से चौपड़ में अपना सर्वस्व हार चुके थे और शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए सभी पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी बहुत ही हताश और दुर्बल हो गए थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने वन में पहुँचे। भगवान कृष्ण को देखते ही युधिष्ठिर ने अपनी व्यथा उन्हें सुनाई और दुखी मन से पूछा कि हे तात, मुझे और मेरे कुटुंबजनों को यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? कृपा करके इस विषम परिस्थिति से बाहर आने और अपना राज वापस प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। तब श्री हरि गोविंद ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अनंत भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनंत चतुर्दशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपकी समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। यह व्रत करने से आप सभी लोकों में विजयी बनेंगे। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब आगे इसकी कथा सुने। सतयुग में सुमंत नाम के एक ब्राह्मण थे जिन्होंने वशिष्ठ गोत्र की सुंदर कन्या दीक्षा से विवाह किया था। सुमंत और दीक्षा की सुशीला नाम की एक कन्या हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ही समय के बाद दीक्षा को तेज बुखार हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। सुशीला के लालन पालन के लिए सुमंत ने कर्कशा नाम की स्त्री से पुनर्विवाह किया, लेकिन भाग्य का खेल देखिए, कर्कशा को सुशीला बिल्कुल भी प्रिय नहीं थी। सुशीला अपनी सौतेली माँ के व्यवहार से बहुत दुखी होती थी, लेकिन वह असहाय थी। जैसे जैसे सुशीला बड़ी होने लगी, ब्राह्मण सुमंत को अपनी पुत्री के विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने वेदों के ज्ञाता श्रेष्ठ मुनि ऋषि कौंडिन्य से प्रार्थना की कि वे उनकी गुणवती कन्या से विवाह कर लें। ऋषि कौंडिन्य ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सुशीला से विवाह कर लिया। सुशीला की माता कर्कशा इस पर भी खुश नहीं हुई और उसने सुमंत के कहने पर भी सुशीला को साथ ले जाने के लिए कुछ नहीं किया। दुखी सुशीला अपने पति के साथ विदा हुई। ऋषि के आश्रम जाते समय बीच मार्ग में उन्हें यमुना नदी के तट पर कई स्त्रियां पूजा करते हुए दिखाई दी। सुशीला ने उनसे इसके बारे में पूछा। तब उन महिलाओं ने बताया कि वे अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही हैं। यह बहुत ही पुण्य फलदायी व्रत है
और इसके प्रभाव से वैभव की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सुशीला ने भी व्रत का संकल्प लिया और विधि पूर्वक पूजा करके अनंत सूत्र को बांध लिया। इस व्रत की महिमा से ऋषि कौंडिन्य का घर धन धान्य से भर गया और उनके घर में सुख समृद्धि का वास हुआ। लेकिन ऋषि कौंडिन्य सुशीला के व्रत से अनजान थे। एक बार अनंत चतुर्दशी पर सुशीला ने पूरी श्रद्धा से पूजा करके अनंत सूत्र धारण किया, लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। इन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया। उनके इस कृत्य से अनंत भगवान रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत करवाया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहाँ मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष, गाय, बैल, पुष्करणी, एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्हें भगवान अनंत मिले। सबने एक एक करके मना कर दिया। तब ऋषि कौंडिन्य ने हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके समक्ष प्रकट हुए और आखिरकार कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे, जिनसे कुछ न कुछ गलतियां हुई थीं। अब उसी के कारण से उन्हें इस जन्म में ये दुख भोगना पड़ रहा है। ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प लिया। इस व्रत के प्रभाव से उन्हें शीघ्र ही अपना खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। इस प्रकार से अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई। कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि हम ऐसी ही अच्छी वीडियोस बनाकर लेकर आते रहें। तो थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपका प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट चाहिए, जो कि बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना की नीलू मिश्रा के साथ। और बहुत जल्द फिर आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कमेंट में जय माता की राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कहानी आपको यदि थोड़ी भी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा अपने मम्मी, पापा, भाई, बहन, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नई कहानी में, नई जानकारी में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए। भगवान अनंत का आशीर्वाद अपने भक्तों पर सदा ही बना रहे। जय माता की, राधे राधे।